अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि वॉक्सवैगन ग्रुप भारत में अपने बिजनेस के लिए एक इंडियन पार्टनर की तलाश कर रहा है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ उनकी बातचीत चल रही है। उस वक्त मुद्दा सिर्फ बातचीत था और संभावित पार्टनरशिप तक सीमित था। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्कोडा के सीईओ कैलॉस जेलेमर ने कहा है कि कंपनी को उम्मीद है कि इस साल ही इंडिया के लिए उसका लोकल पार्टनर फाइनल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पार्टनरशिप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इसके साथ भारत में करीब 2 बिलियन यूरो यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट और नए ईवीज की बड़ी स्ट्रैटेजी भी जुड़ी हुई है। दरअसल स्कोडा के जो ग्लोबल सीईओ हैं यानी कैलॉस जेलेमर ने 18 अगस्त को मुंबई में नई सिलाविया के लॉन्च के दौरान कहा है कि कंपनी लोकल पार्टनर को लेकर डिस्कशन में है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 2026 में पार्टनर फाइनल कर लिया जाएगा। यानी जिस खबर को हम पहले पोटेंशियल पार्टनरशिप के तौर पर देख रहे थे, अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और लग रहा है कि चीज़ें फाइनलाइज जल्द हो भी जाएंगी। ऑटो कार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया यानी SAVWIPL, ये इनका शॉर्ट नेम है, और JSW ग्रुप के बीच मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और दोनों कंपनियां आने वाले समय में एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन कर सकती हैं। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ रखनी जरूर है कि JSW को अभी वॉक्सवैगन का ऑफिशियल फाइनल पार्टनर मत समझिएगा। बातचीत JSW के साथ फाइनल स्टेज में बताई जरूर जा रही है, लेकिन फाइनल डील और ओनरशिप स्ट्रक्चर अभी सामने नहीं आया है। स्कोडा के सीईओ ने फिलहाल लोकल पार्टनर की बात कही है, इसलिए अभी सही बात यही है कि JSW और स्कोडा वॉक्सवैगन के बीच पार्टनरशिप टॉक यानी बातचीत चल रही है और डील फाइनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वॉक्सवैगन की गाड़ियां तो भारत में बहुत पहले से बिकती आ रही हैं, आपने सड़कों पे चलती हुई भी देखी होगी, इनको क्यों किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ने लगी? ये तो अक्सर नई कंपनियां करती हैं और उनके ऊपर समझ भी आता है, क्योंकि वो बाज़ार में आ रही हैं तो उनको किसी पार्टनर की तलाश होती है। यहाँ के थोड़े नियम कायदे सख्त हैं इसलिए। लेकिन ये तो पुराना खिलाड़ी है, ये तो बाजार में ऑलरेडी मौजूद है बहुत समय से, फिर इनको क्या जरूरत पड़ी? देखिए, माना कि वॉक्सवैगन ग्रुप के पास ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, स्कोडा और वॉक्सवैगन जैसे स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, लेकिन भारत में इनकी ग्रोथ अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंची जिस स्केल को कंपनी हासिल करना चाहती थी। ऐसे में कंपनी अब इंडिया को सिर्फ कार बेचने वाली मार्केट की तरह नहीं देख रही है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ईवी प्रोडक्शन के बड़े हब के रूप में डेवलप करना चाहती है कंपनी। इसी स्ट्रैटेजी के तहत वॉक्सवैगन ग्रुप अगले 10 साल में भारत में करीब 2 बिलियन यूरो यानी लगभग 20,000 करोड़ निवेश कर सकता है, जो कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था शुरू में। ये पैसा एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाएगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया मेन प्लेटफॉर्म यानी IMP पर आधारित व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये IMP आखिर क्या है? अगर ये सोच रहे हैं तो मैं बता दूं, वॉक्सवैगन ग्रुप के पास पहले से ही चाइना मेन प्लेटफॉर्म यानी CMP पर आधारित ईवी टेक्नोलॉजी है। इसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भारतीय मार्केट के हिसाब से एडेप्ट करके इंडिया मेन प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि कंपनी को इंडिया के लिए बिल्कुल शुरुआत से एक नया ईवी प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को भारतीय रेगुलेशंस, इंडियन सप्लायर्स और ज़्यादा लोकलाइजेशन के हिसाब से तैयार किया जा सकेगा। और इसका सबसे बड़ा असर आने वाले इलेक्ट्रिक SUVs में दिखाई दे सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आगे चल के स्कोडा और वॉक्सवैगन के लिए नई और कई सारी इलेक्ट्रिक SUV डेवलप की जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी अगर पार्टनरशिप फाइनल होती है और इन्वेस्टमेंट प्लान आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में इंडिया में स्कोडा और वॉक्सवैगन के ईवी पोर्टफोलियो में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ईवी का ही मुद्दा नहीं है, वॉक्सवैगन के लिए एक और बड़ा टारगेट है लोकलाइजेशन। क्योंकि अगर कंपनी ईवी के लिए ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही सोर्स करती है, तो इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और कार इंडस्ट्री में कॉस्ट कंट्रोल का सीधा मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को ज़्यादा कम्पिटिटिव बना सकती है। यही वो जगह है जहां एक
मजबूत इंडियन पार्टनर फॉक्सवैगन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी के पास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज तो हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में सप्लाई चेन, लोकल वेंडर्स, रेगुलेशंस, मार्केट की डायनामिक्स और कस्टमर प्रेफरेंस को समझने के लिए एक मजबूत लोकल इकोसिस्टम काफ़ी मदद करता है। और जेएसडब्ल्यू के लिए ये पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन जैसा हिसाब है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप पहले से ही आप जानते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर मौजूद है। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के जरिए एमजी ब्रांड के साथ काम कर रही है कंपनी। अगर फॉक्सवैगन स्कोडा के साथ ये प्रपोज्ड पार्टनरशिप फाइनल हो जाती है तो जेएसडब्ल्यू की ऑटोमोटिव प्रेजेंस और मजबूत हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एमजी और फॉक्सवैगन स्कोडा का बिजनेस एक ही कंपनी में मर्ज हो जाएगा। बातचीत एक अलग स्ट्रक्चर या वेंचर जरूर लेकर आएगी। अब इस पार्टनरशिप का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा है, वो भी समझ लीजिए। मामला सिर्फ देखिए मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहने वाला है। ऑटो कार प्रोफेशनल्स के मुताबिक सेल्स और मार्केटिंग ऑपरेशंस को लेकर भी डिस्कशन हो रहा है। कुछ साल पहले स्कोडा, वॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्श और लैम्बोर्गिनी की सेल्स ऑपरेशंस को स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया के साथ एक स्ट्रक्चर में लाया गया था। इसलिए अगर नया पार्टनरशिप स्ट्रक्चर बनता है तो इसका स्कोप सिर्फ फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन तक सीमित ना रहकर सेल्स और मार्केटिंग तक भी जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑडी, पोर्श और लैम्बोर्गिनी की ओनरशिप या पूरी स्ट्रैटेजी जेएसडब्ल्यू को मिल जाएगी। इस हिस्से को लेकर फाइनल स्ट्रक्चर अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि डिस्कशन का स्कोप मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब सवाल आता है कि वॉक्सवैगन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है। इसका एक बड़ा जवाब है भारत में बढ़ती स्कोडा की परफॉर्मेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्कोडा कैलेक है। ऑटो कार के मुताबिक कैलेक ने 2025 में 45,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं और ये वॉक्सवैगन ग्रुप की इंडिया सेल्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनकर सामने आया है। यानी कंपनी को ये सिग्नल मिल चुका है कि अगर प्रोडक्ट को इंडियन कस्टमर्स की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए और सही प्राइस पोजिशनिंग दी जाए तो स्कोडा भारत में काफ़ी तेज़ी से स्केल कर सकती है। और अब स्कोडा इसी स्ट्रैटेजी को और आगे ले जाना चाहती है। क्लॉस जेलमर ने संकेत भी दिया है कि कंपनी काइलेक की तरह और मॉडल्स को लेकर भी इंडिया में डेवलप करने पर विचार कर रही है, काम करेगी और ज़्यादा। इसके लिए कंपनी इंडिया में अपनी इंजीनियरिंग टीम को भी तेज़ी से बढ़ा रही है। यानी आने वाले समय में इंडिया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन नहीं रह जाएगी, बल्कि स्कोडा के लिए व्हीकल डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट सेंटर भी बन सकता है। यहाँ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क होने लगता है, लोकल सप्लायर्स बढ़ते हैं और प्रोडक्शन स्केल बढ़ता है, तो कंपनी के लिए इंडिया स्पेसिफिक कार बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर में स्कोडा और वॉक्सवैगन के प्रोडक्ट सिर्फ यूरोप या चाइना के मॉडल्स को इंडिया में लाकर बेचने के बजाय इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर ज़्यादा लोकली डेवलप्ड हो सकते हैं। और यही बात कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में कार बायर्स आज सिर्फ ब्रांड नहीं देखता है, वो देखता है कीमत कितनी होगी, माइलेज और रेंज कितनी होगी, फीचर्स क्या होंगे, मेंटेनेंस कितना पड़ेगा और रीसेल कैसी होगी। अगर फॉक्सवैगन और स्कोडा इंडिया में ज़्यादा लोकलाइजेशन करते हैं तो थियोरेटिकली कंपनी इन सभी फैक्टर्स पर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनने की कोशिश कर सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर इस मुद्दे में इतना ही है कि फॉक्सवैगन स्कोडा मिलकर जेएसडब्ल्यू के साथ ये डील अगर फाइनल कर लेती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे नई गाड़ियाँ, उनकी रेंज देखने को मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन भी बन सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।